मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार यहां पर की जा रही है और चुनाव परिणामों को लेकर प्रशासन ने दावा किया है 12 घंटे में परिणाम घोषित कर दिए जाएगी। वोटों की गिनती के लिए कुल 277 टेबल बनाए गए हैं। टेबल पर वोटों की गिनती का काम लगातार चल रहा है। बहादुराबाद में कुल 80 टेबल लगाई गई हैं। एक साथ 12 से 15 बूथ खुल सकेंगे। पिछले चुनाव में इस बार 3 गुना ज्यादा टेबल लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एक साथ 12 से 15 बूथ खुल सके, इसकी तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जा रही है। सहयोगी संजय पुंडीर का रुख करना चाहेंगे। संजय, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जा रही है और प्रशासन ने बड़ा दावा किया है कि 12 घंटे में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए चारों, आज गांव की सरकार बनने रही है, को लेकर जो प्रत्याशी में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 26 तारीख को मतदान किया गया था। लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मत का प्रयोग किया था, लेकिन आज रिजल्ट आना है। इसको लेकर सुबह 8 बजे से ही धर्मनगरी हरिद्वार के सभी ब्लॉकों में मतगणना जारी है। हालांकि हरिद्वार की कुल 277 टेबलों पर मतगणना जारी है। अगर हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह 8 बजे से ही करीब 80 टेबलों पर जो मतगणना है शुरू किया हुआ कि किसी भी तरह का घटना ना घटे, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस जा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जब मतगणना होती है तो प्रत्याशी धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं, तो ऐसे में अप्रिय घटना भी घट जाती है। और यही वजह है कि इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कहा जा सकता है कि खुद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे तमाम ब्लॉकों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि परिणाम आने तक आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है जो लोग होते हैं विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, जश्न का माहौल भी होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संजय, अगर देखा जाए तो इस बार पिछली बार के मुकाबले अगर देखें तो 3 गुना ज्यादा टेबल लगाए गए और यहाँ तक कि एक साथ 12 से 15 बूथ जो हैं उन्हें खोलने की तैयारियां की गई हैं। किया है क्योंकि हरिद्वार में 6 ब्लॉक हैं। 6 के 6 ब्लॉक में 12 घंटे में इनका परिणाम घोषित करने का दावा किया है। और यही वजह है कि सुबह से जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, लगातार मतगणना कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगर हरिद्वार की उस स्थान की बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और अपने अपने प्रत्याशी के जीत के माहौल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों में भी एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि ऐसे में लोगों में जश्न का माहौल बनाने को लेकर एक खासा उत्साह रहता है। और यही वजह है कि लगातार जो समर्थक हैं यहाँ पर देखो किस तरह से खड़े हैं। सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी कब जीत के बाहर आए और कब ढोल नगाड़ों के साथ उनका जश्न मनाए। चारुल, संजय, अगर मुमकिन हो तो आप अगर ये जो समर्थक पहुंचे हैं इनसे बातचीत कर पाएं, कितनी उम्मीद है इन्हें? क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि अभी जिस तरह से प्रशासन ने दावा किया है कि कुछ घंटों में आप ये मान लीजिए कि जो वोटों की गिनती है वो पूरी हो जाएगी, 3 गुना ज़्यादा टेबल लगाए गए हैं। ऐसे में इन्हें कितनी उम्मीद है अपने प्रत्याशी को लेकर और जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उससे वो लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल चारुल, सबसे पहले हम सुरक्षा की बात कर लेते हैं। हरिद्वार पुलिस महकमा लगातार ही लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक परिणाम ना आए और परिणाम आने के बाद भी आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि कानून व्यवस्था का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का इनमें उत्साह है, किस तरह इस बार जीत का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार है। इस बार क्या लगता है कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे? तो यहाँ आपने देखा है कि जो लोग हैं पूरी तरह एक जश्न मनाने की तैयारी में है। हालांकि और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो जश्न मनाने की तैयारी है, क्या तैयारी है? क्या नाम है? देवक कुमार।
आपके प्रत्याशी की जीत का इंतजार है, जश्न किस तरह से मनाने की तैयारी? बहुत बढ़िया जश्न मनाने की तैयारी है और उनका चुनाव आइसक्रीम है और अच्छा माहौल है चारों तरफ से। उनके अहमदपुर से। अच्छा, क्या लगता है कि जीत के बाद किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो, उसको भी ध्यान रखना है और जश्न मनाना है? उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन हमारा बहुत अच्छा से व्यवस्था की है। अंदर भी बैरिंग बढ़िया अच्छे से लगी हुई है और अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी लोग हमारे साथ है, हालांकि क्या माहौल है, क्या लगता है? माहौल ठीक है सर। तो आपने देखा है कि हाथों में कोल्ड ड्रिंक है, जश्न की तैयारी अभी से लोगों ने मनाने शुरू कर दी है। कहा जा सकता है कि जो समर्थक हैं वो पूरी तरह उत्साहित है, हालांकि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो तैयारी है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संजय आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना आज होनी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 280 टेबल पर वोटों की गिनती लगातार की जा रही है। जिले के 6 ब्लॉक में हुए हैं मतदान। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के लिए वोटों की गिनती देखिए चल रही है। जिला पंचायत के प्रत्याशियों के वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मतगणना शुरू हुए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं और ऐसे में 280 टेबल पर वोटों की गिनती। इस बार प्रशासन का भी दावा है कि जल्द ही जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गांव की सरकार का आज गठन होना है, प्रत्याशियों को पता चल जाएगा कि जनता ने उनका कितना साथ दिया है। ऐसे में कहा जाए तो गांव की सरकार को लेकर क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जिनको लेकर वोट किया गया है, क्योंकि आज ये पता चलेगा कि जो प्रत्याशियों ने वादे किए थे उन वादों पर, उन दावों पर जनता ने कितना यकीन किया। देखिए चारुल, धर्मनगरी हरिद्वार में करीब 17 महीनों बाद पंचायत चुनाव हुआ है। इसको लेकर जो प्रत्याशी उत्साहित दिखे, लेकिन इस बार जो है वो भी यही है कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब मुद्दों को ध्यान रखते हुए जो समर्थक हैं यानी जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने अपनी सरकार चुनी। कितना उन वायदों पर जो प्रत्याशी है वो खरा उतरते हैं वो जीतने के बाद ही साफ हो पाएगा। तमाम जो प्रत्याशी थे तरह तरह के और दावे लेकर जनता के बीच पहुंचे, क्योंकि हमने देखा है कि आचार संहिता लागू होते ही प्रत्याशी वो तमाम के बीच शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने देखा है कि हम खुद ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि 5 साल जो प्रत्याशी हैं, जो प्रधान होते हैं, वो कहीं नहीं दिखते, लेकिन चुनावी दौर में लगातार जनता के बीच आते हैं, तमाम वायदे करते हैं। उन वायदों को कितना खरा उतरते हैं ये तो जीतने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस बार चुनाव काफी अहम रहा है, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनना है। ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, सभी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। किसके खाते में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो प्रत्याशी है वो काफी उत्साहित है। हालांकि इनसे हम देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं यहाँ पर तैनात है और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो प्रत्याशी है उनका ही जीतेगा, यानी जिस प्रत्याशी पर उन्होंने भरोसा किया है वो इस बार मैदान में आकर जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा। आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है और प्रत्याशी के समर्थक ही नजर आ रहे हैं। सभी बातों को लेकर तैयारी भी है और प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह यहाँ तैनात है, किसी भी तरह की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार है। चारुल, बिल्कुल संजय बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। चुनाव परिणाम के लिए मतगणना आज की जा रही है। तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतगणना पेटी में बंद होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर लक्सर से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान धांधली की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। दरअसल मतगणना स्थल पर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है। एंट्रेंस पॉइंट पर मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।
एक तरफ वोटों की गिनती चल रही है तो दूसरी तरफ मतगणना में धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ सहयोगी सुमित कश्यप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, एक तरफ वोटों की गिनती की जा रही है तो दूसरी तरफ धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मैडम, देखिए मैं बताना चाहूंगा, लखतर में आज जो है मतगणना जारी है और आज सुबह ही करीब 8 बजे के करीब जो है मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया था और 1.5 घंटा तकरीबन लगातार 1.5 घंटा मीडिया कर्मी जो है बाहर गेट के बाहर खड़े रहे और प्रशासन का कहना ये था कि मीडिया कर्मी जो है अंदर नहीं पहुंच सकते। मीडिया कर्मियों को जो है अंदर जाने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जी मैडम। जी सुमित, ये भी जानना चाहेंगे प्रशासन का क्या तर्क है इस बात पर, आखिर मीडिया पर बैन क्यों लगाया गया, क्या वजह है? जी मैडम, देखिए प्रत्याशियों का आरोप है कि अंदर जो है कहीं ना कहीं मोम और ये क्या नाम सील जो होती है, सील वगैरह बिखरी पड़ी है और धांधलीबाजी की जो है हो सकती है, धांधलीबाजी की सूचना जो है मिल रही थी लगातार। इस वजह से जो है मीडिया कर्मियों को करीबन 1.5 घंटा तक अंदर नहीं जाने दिया गया और उसके बाद में जब वो क्या कहते हैं सारी सफाई वगैरह हो गई, उसके बाद में फिर हमें ये कहा गया कि आप अंदर आ सकते हैं। जी मैडम। सुमित, तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को बैन किया, वहां पर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की गई? यही बोला जा सकता है। तकरीबन जैसे 1.5 घंटा मीडिया कर्मी सभी जो बिग चैनल भी हैं वो भी बाहर खड़े रहे और अंदर नहीं आने दिया गया। फिलहाल तक तो यही कहा जा सकता है, कुछ ना कुछ धांधलीबाजी जरूर है। जैसे हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि बॉक्स वगैरह जो है सील वगैरह तोड़ी गई है और उन्हें जो है दोबारा सील किया गया है। इस बारे में यही कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ धांधलीबाजी जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी है ये बड़ी खबर। हत्याकांड पर सियासत लगातार जारी है। गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ये धरना किया जा रहा है। तमाम कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे हुए हैं और इसमें आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत भी धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी धरने पर बैठे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच देहरादून में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी धरने पर बैठे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गणेश गोदियाल भी धरने पर बैठे हुए हैं। अंकिता हत्याकांड सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार लगातार इस मामले में अलग अलग कार्रवाई की बात कहकर पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसे एक मुद्दा बना रहा है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि आमजन की तरफ से भी समूचे देहरादून, समूचे उत्तराखंड में प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। करण महारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस धरने पर बैठे हुए हैं। गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़े हैं फोन लाइन पर। हितेश, देखिए जिस तरह लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, आमजन कांग्रेस के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार पर कहीं ना कहीं इसका दबाव बन रहा है, क्योंकि विपक्ष ने जहां ये मुद्दा उठाया है वहीं आम जनता भी इसको लेकर खुलकर सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऋषिकेश जिला में अंकिता हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं उससे उत्तराखंड की जो भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची है और जिस तरीके से विपक्ष की नहीं पूरी प्रदेश की जो जनता है वो
खुलकर सामने आ गई और लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में महिलाएं खास तौर पर आगे आकर यहाँ पर आंदोलन कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर, बीजेपी सरकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस की मांग ये है क्योंकि आज इसका धरना प्रदर्शन है और अपना मांग पत्र को लेकर वो आज जिलाधिकारी या राज्यपाल से भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी मांग है उनके ये है कि अंकिता के नाम से वहां पर सड़कें बनाई जाए, अंकिता के नाम से पॉलिटेक्निक या ITI बनाई जाए, राज्य के कई ऐसे जो खेल हैं वो अंकिता के नाम से चलाए जाएं। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि इस मामले में आखिर जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता हत्याकांड में अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के इसमें आदेश दे रखे हैं, SIT अभी जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरी तरीके से जिस देखा जाए तो SIT इसमें लगातार साक्ष्यों को बरामद करने में लगी हुई है और काफी ऐसे साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिनसे कई बड़े राज खोले जा सकते हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो वनंतरा रिजोर्ट है वहां पर VVIP का तांता लगा रहता था। आखिर कौन है वो VVIP जिनकी सहाय पर वहां पर काम होता था, क्योंकि वो VIP कौन है जिसके लिए कहर थम नहीं रहा है। मैं हितेश, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देखिए विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 45 नए मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों की संख्या 716 तक पहुंच चुकी है। इस बीच 13 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मंगलवार को 45 नए मरीज मिले जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए। जिले में 716 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। 13 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। राजधानी में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, राजधानी में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी समेत प्रदेश के कई राज्यों में जो डेंगू की जो मार है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं मरीजों में भी दहशत डेंगू को लेकर बढ़ गई, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है, क्योंकि जगह जगह घर घर अभियान चलाकर वहां पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से जो उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग वो पहले से ही अपने अधिकारियों को निर्देशित कर चुका है, क्योंकि जो राज्य के जितने भी जिले हैं, जितने भी CHC हैं, जितने भी THC है, वहां पर भी जो पानी को लेकर हो, पानी जमा ना होने देने को लेकर हो, क्योंकि कई तरीके से ब्लॉक स्तर पर भी जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो अभियान चला रहे हैं। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इसके मामलों में ज्यादा इजाफा ना हो, इसके लिए प्रशासन किस तरह से लोगों को अलर्ट कर रहा है, किस तरह से उन्हें जागरूक कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी हो, पानी भरना हो, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से डेंगू के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं मच्छर के पैदा होने से। जी बिल्कुल, देखिए जो डेंगू बीमारी है यह ऐसे साफ पानी पर पनपती है, और क्योंकि बरसात का सीजन अभी गया है और बरसात के सीजन में जो घरों की छतों पर जो पानी जमा हुआ है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है और ब्लीचिंग पाउडर का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव हो और ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का छिड़काव, उसको लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। चाहे इसमें नगर निगम की बात करें, क्योंकि नगर निगम के मेयर ने कल अपने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश कर दिया था कि हर घर जाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। कहीं ना कहीं फॉगिंग का कार्य भी यहाँ पर वैसे सुचारू रूप से जारी है। हालांकि जिस तरीके से बीमारी लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा स्पीकर ऋतु भूषण खंडूरी ने बैकडोर भर्तियों को निरस्त कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बताया कि इन भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन किया गया था। क्या कुछ कहा है स्पीकर ऋतु खंडूरी ने, आइए दिखाते हैं आपको। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35
लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं और ये धीरे धीरे प्रोसेस 1-2 दिन में समाप्त होगा। वहीं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने ब्लॉक कालसी में पिछले दिन भारी बारिश के चलते आई दैवीय आपदा से हुए नुकसान के आकलन में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर तमाम जानकारियां दी। वहीं डीएम और सीडीओ से टेलीफोन पर बात कर आपदा राहत कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी सोया हुआ है, सरकार भी सोई हुई है। चक्रोता विधानसभा जैसे उत्तराखंड राज्य से बाहर की का क्षेत्र है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि चक्रोता विधानसभा उत्तराखंड का अंग है और जो इस तरीके से भारी बरसात की वजह से यहाँ पर जो क्षति हुई है उसका आंकलन के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पूछा कि पटवारी कहाँ है, वो कहीं और चला जाता। तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सब लोग निरंकुश होकर के काम कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रहेगी तो फिर बहुत कठिनाई का सामना जो है प्रशासन को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। और हम जो है इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो है तैयार नहीं है। अगर सड़क पर उतरने की आवश्यकता हो तो सड़क पर भी उतरेंगे। राजधानी देहरादून में आगामी 29 और 30 सितंबर को बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाने वाला है। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्य उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमने 29 और 30 तारीख देहरादून में ही तय की है, जो हमारा प्रदेश किसान मोर्चे के नेतृत्व में होगा। और इसमें हमने 14 सत्र तय किए हैं। उसमें हमारा उद्घाटन सत्र 29 तारीख को होगा, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे और उसके समापन हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी के द्वारा होगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी साथ रहेंगे।